स्टूडेंट्स पहले मैंने आपको जो है 10th क्लास की फिजिक्स की पार्ट फर्स्ट वीडियो आपको मैंने दी थी और मेरे उसमें कंप्लीट वो थे नोट्स थे। ये उसका रिमेनिंग पार्ट है। ओके, जिन बच्चों ने पार्ट फर्स्ट अगर कर लिया है उसी के बाद ये वाला पार्ट आपको समझ में आएगा, और जिन बच्चों ने नहीं किया है पहले वो पार्ट फर्स्ट को रीड करें, उसे समझें, मेरी वीडियो को देखें, उसके बाद आप पार्ट सेकंड करना। राइट, ये मेरा जो टॉपिक है वो कौन सा है? इलेक्ट्रिक सिंबल्स है। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट एंड कंपोनेंट में जितने भी सिंबल यूज किए जाते हैं उन सिंबल्स के बारे में मैंने आपको यहाँ बताया है। ठीक है, अब देखिए, मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्विवेलेंट एंड द कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन सेटिंग अप इलेक्ट्रिकल सर्किट। जब भी कभी इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया जाता है तो उस सर्किट को बनाने के लिए इलेक्ट्रिकल सिंबल्स का यूज किया जाता है। ओके, इन्हीं सिंबल्स के अकॉर्डिंग सर्किट को बनाया जाता है। राइट, अब देखिए इसमें क्या है? अगर सपोज कि अगर आपके पास कंपोनेंट है, आपके पास ये सेल है, तो सेल का सिंबल क्या होता है? देखिए, सेल जो है ये क्या है? सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। यानी सेल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। इसका सिंबल क्या है? ये आपका है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव, क्योंकि सेल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव टू सिंबल्स होते हैं। राइट, अब देखिए बैटरी क्या होती है? जब आप सेलों को जॉइनिंग करते हैं यानी कंबाइन करते हैं तो जो भी आपके पास सिंबल बनता है वो होती है बैटरी। बैटरी मीन्स सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट, यानी ये भी करंट के लिए यूज किया जाता है, लेकिन बैटरी को बनाने के लिए हम सेलों को जोड़ते हैं, मीन्स कंबाइन करते हैं, तो ये इसका आपका सिंबल है। राइट, अब देखिए नेक्स्ट आपका है लैंप, सोर्स ऑफ लाइट। लैंप हम जो है यूज क्यों करते हैं? लाइटिंग के लिए। इसका सिंबल क्या है? आपका ये। फिर है कनेक्टिंग मीन्स जब जो है अगर आपके पास कोई भी अगर वायर दिया हुआ है और आप उसे किसी में भी कनेक्टिंग करते हैं या जॉइनिंग करते हैं, तो देखो ये क्या है? जॉइनिंग वेरियस कंपोनेंट। इसका या तो ये सिंबल होगा या फिर आपका ये वाला सिंबल होगा। राइट, वायर्स क्रॉसिंग, जब वायर्स को एक के ऊपर एक क्रॉसिंग से जब आप उसे रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? वायर्स क्रॉसिंग में होता है आपका पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक, ये हमारा सिंबल होगा। अगर ये वाला जो आपका सिंबल है, यानी ये एक वायर हो गया आपका, ये एक वायर हो गया, इसके ऊपर से होकर जा रहा है ये वायर, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। वायर्स कनेक्टेड, जब आप टू वायर्स को ईच अदर कनेक्ट करते हैं तो ये हमारा इसका फंक्शन क्या है? पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब आप वायर को जॉइन करते हैं या कनेक्ट करते हैं तो ये इसका ये सिंबल है या फिर ये सिंबल है। राइट, फिर आपका है फ्यूज। फ्यूज क्या है? एक सेफ्टी डिवाइस है। फ्यूज का यूज जो है घरों में क्यों किया जाता है? घरों में या फैक्ट्रीज में या अदर में, ये जब आप इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को यूज करते हैं तो किसी भी रीजन से अगर लाइटिंग अगर डिक्रीजिंग हो या इंक्रीजिंग हो तो हमारा क्या होता है? फ्यूज जो है हमारे कंपोनेंट्स को जो हमारे घरों में या फैक्ट्रियों में यूज होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है। सपोज दैट अगर किसी भी रीजन से अगर वोल्टेज बढ़ जाती हैं तो फ्यूज के अंदर एक
पतला वायर होता है और वो हमारा मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने के बाद जो आगे का जो आपका करंट फ्लो होता है वो हमारा ब्रेक हो जाता है और आगे जितने भी कंपोनेंट आपके यूज हो रहे हैं वो सब सेफ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फ्यूज है, ये मेरा क्या है, सेफ्टी डिवाइस है और इसका ये आपका सिंबल है। राइट, फिर आपका है फिक्स्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मीन्स जो भी आप जो है कंपोनेंट यूज करते हैं उसे एक्चुअल में हम देखा जाएगा अगर ऑर्डिनरी लैंग्वेज में रेजिस्टेंस बोलते हैं। सपोज कि अगर मेरे पास एक बल्ब है या एक फैन है या कोई अदर चीज़ है तो हम उसको रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है, पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस का जो आपका सिंबल है या तो आप उसको ये वाला यूज करेंगे, मोस्टली ये वाला आपका यूज होता है, या फिर ये वाला आप यूज करेंगे। इन दोनों में से कोई भी एक यूज करेंगे। ओके, अब देखिए इसमें आपका है नेक्स्ट है वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। इसे हम बोलते हैं रियोस्टेट, मीन्स टू वेरी करंट। वेरिएबल जो रेजिस्टेंस है और ये आपका फिक्स रेजिस्टेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये मेरा होता है फिक्स रेजिस्टेंस, यानी इसे आप चेंज नहीं कर सकते। अगर सपोज कि अगर 5 एम्पियर का है तो ये आपका 5 एम्पियर ही रहेगा, जबकि वेरिएबल रेजिस्टेंस को आप अपने अकॉर्डिंग उसे चेंज कर सकते हैं। तो इसका वेरिएबल का जो आपका होता है सिंबल वो आपका ये वाला होता है। इसमें जो एरो लगा हुआ है वो एरो इसलिए लगा हुआ है कि आप अपने अकॉर्डिंग इसका रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे सपोज कि ये वेरिएबल का आपको मैं एक दे दूँ एग्जाम्पल। जैसे आपके घरों में होता है फैन, फैन का होता है रेगुलेटर। रेगुलेटर से हम क्या करते हैं, वो 1 2 3 उस पर प्रिंट होता है, तो पहले हम उसे 1 पर कर लेते हैं या फिर 2 पर कर लेते हैं। तो हम उसका क्या कर रहे हैं, उसका हम रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, यानी उसके अंदर वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज हो रहा है। ठीक है ना, इसलिए आप उसे अपने अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस को चेंज करके उस फैन की स्पीड को डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो रेगुलेटर आप यूज करते हैं वो मेरा क्या है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। राइट, तो वेरिएबल में क्या होता है, हम अपने अकॉर्डिंग उस रेजिस्टेंस का करंट चेंज कर सकते हैं जितनी हमें नीड है। ओके, अब देखिए इसमें प्लग की ओपन, जो आप प्लग को यूज करते हैं अगर वो ओपन है, ओपन मीन्स यानी लाइट ऑफ है, तो टू मेक अ सर्किट, सर्किट बनाने में आप ये वाला सिंबल का यूज करेंगे। ओके, ये वाला जो आपका सिंबल है इसका आप जो है यूज करेंगे। राइट, प्लग की अगर आपका है क्लोज, क्लोज मीन्स यानी अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है यानी लाइटिंग आ रही है, तो टू मेक अ सर्किट क्लोज, तो हम उसे क्या करेंगे, इसमें ये वाला डॉट लगा देंगे, इसका हम जो है यूज करेंगे। राइट, स्विच ऑफ यानी स्विच ओपन, ओपन स्विच के लिए आप ये वाला यूज करेंगे सर्किट। राइट, अब देखिए इसमें ये जो हमारा सिंबल है स्विच क्लोज, क्लोज के लिए ये वाले जो आपके पॉइंट हैं इनको हम क्या कर देंगे, मीट कर देंगे, मीन्स मिला देंगे इसको। राइट, हमारे पास क्या है, एमीटर। पहले ये समझ लिए कि एमीटर का यूज कहाँ होता है। एमीटर जो है करंट को मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये वाला जो हमारा है एमीटर हम यूज करते हैं करंट को मेजरमेंट करने के लिए, तो टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। राइट, एमीटर जब भी किसी सर्किट में आप यूज करेंगे तो ये यूज होता है इन सीरीज में। ठीक है, इसका जो आपका सिंबल है ये आपका ए और ये है आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव, मीन्स ये जो आपका पॉजिटिव है बैटरी के पॉजिटिव से करेंगे आप कनेक्ट, और जो नेगेटिव है बैटरी के करेंगे नेगेटिव से करेंगे। राइट, हमारा वोल्ट मीटर मीन्स इसका यूज क्या होता है, अगर आपको अगर वोल्टेज को
मेजरमेंट करना है तो हम यूज करते हैं वोल्टमीटर, और किसी भी सर्किट में वोल्टमीटर यूज किया जाता है इन पैरेलल। ओके, तो टू मेजर एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करता है, मीन्स वोल्टेज को नापता है। ओके, अब ये इसका सिंबल क्या है, V। यहाँ पर ये हमारा क्या था, A था, ये आपका V, ठीक है, ये आपका ये प्लस और ये आपका माइनस। फिर आपका क्या है, गैल्वेनोमीटर, ये भी मेरा करंट के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये कहाँ यूज किया जाता है, यहाँ पर अगर आपका बिग करंट है, यानी बिग मीन्स बहुत ज़्यादा, लेस स्मॉल करंट है, तो बिग करंट के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। तो टू डिटेक्ट द फ्लो ऑफ वीक करंट, यानी वीक करंट के लिए इसे यूज करते हैं। इसका सिंबल क्या है, जो आपने V लिखा है वहां पर आप लिखेंगे G, और ये आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव। तो जब जो है कोई भी अगर सर्किट बनाया जाता है तो वहां पर ये नहीं है कि अगर आपके पास लैंप है तो आप वहां पर लैंप लिखेंगे। ये जो आपने जो सिंबल अभी देखे हैं और जो मतलब मैंने आपको जो बताए हैं, इन सिंबल्स का उस सर्किट में यूज किया जाता है। ओके, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है अब है आपका सर्किट डायग्राम। अ डायग्राम विच शोज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट इन एंड इलेक्ट्रिक सर्किट with the help of their symbols is called a circuit diagram। मीन्स इसका मतलब ये हो गया कि जब आपके पास जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं, इन कंपोनेंट को अगर आप एक सर्किट में अरेंजमेंट कर दें तो वो होता है आपका सर्किट डायग्राम। अब देखिए इसमें क्या है, ये आपका है वोल्टमीटर है, ये आपका क्या है, रजिस्टर है, ये आपकी की है, ये आपका क्या है, एमीटर है। ठीक है, वोल्टमीटर मैंने बताया था कि जिसमें अगर आप जिस रेजिस्टेंस का अगर आप वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे उसके पैरेलल में इसे कनेक्ट किया जाता है। एमीटर को कनेक्ट करते हैं सीरीज में, और ये आपकी बैटरी है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, रजिस्टर का मतलब क्या है, जिसका आपको वोल्टेज मेजरमेंट करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, जैसे सपोज के बल्ब है या फैन है, जो भी आप एक फैन को लेकर या आप बल्ब को लेकर एक सर्किट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी ये हो रही है, की हो रही है। जब मैं इस की को ऑन करूँगा तो इस पूरे सर्किट में आपका करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, तो यानी जो है इलेक्ट्रिक जितने भी कंपोनेंट हैं, जब आप उसे एक सर्किट में अरेंजमेंट करते हैं तो जो भी एक आपका सर्किट डायग्राम शो होता है इस कॉल्ड द सर्किट डायग्राम। राइट, तो ये आपका निकल आया। अब आपके अब आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये जर्मन के थे साइंटिस्ट शर्मन, और इन्होंने जो है 1826 में इस लॉ को डिस्कवर किया था। ठीक है ना। अब ये लॉ आपका है क्या, आ रिलेशनशिप बिटवीन करंट को आई से करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस आर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। यानी इन्होंने जो लॉ दिया था वो आपका जो है करंट में, पोटेंशियल डिफरेंस में और रेजिस्टेंस में एक रिलेशनशिप को बताता है। और ये लॉ एक्चुअल में है क्या, अब देखिए इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये हमारा लॉ है, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ अ कांस्टेंट टेम्परेचर। पहली बात तो यह है, जब आप इस लॉ को डिफाइंड करेंगे या फिर वेरीफाई करेंगे तो उसमें टेम्परेचर जो है हमारा कांस्टेंट होना कंपलसरी है। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर
is directly proportional to the potential difference across the conductor। इसका मीन्स क्या हो गया? इसका मीन्स ये हो गया, यहाँ पर एक वर्डिंग आया आपका कि जो हमारा पास जो करंट है, कौन सा करंट? मीन्स आई। यहाँ पर कितना करंट है आपका? आई। ये आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, मीन्स वी के। तो ये लॉ हमारे पास है क्या? ये लॉ ये आपका, ये लॉ ये कहता है कि आई जो है, आई मीन्स करंट, ये आपका प्रोपोर्शनल है बी के, राइट? ये आपका लॉ है। इसका मीन्स क्या हो गया? सपोज कि अगर आप किसी भी सर्किट में करंट को डिक्रीज करते हैं, अगर आप डिक्रीज करते हैं तो आपका पोटेंशियल जो आपका डिफरेंस है वो आपका डिक्रीज होगा, और अगर आप आई को इंक्रीज करते हैं तो वी भी आपका इंक्रीज होगा। ये आपका आ गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक फिगर ले लिया है, ग्राफ ले लिया है। ये आपका है एक्स एक्सिस और ये आपका है वाई एक्सिस, राइट? एक्स एक्सिस पे आपका क्या करंट है, वाई पे आपका बी है, राइट? अब देखिए जैसे अगर आप इसमें करंट को जिस टाइप से इंक्रीज करेंगे, अब देखिए आपने इस करंट को इंक्रीज किया तो वी भी आपका होगा उतना ही टाइप का इंक्रीज हो गया। अगर आप आई को बढ़ाएंगे उतना ही आपका वी बढ़ेगा, फिर आपने आई को फिर बढ़ा दिया उतना ही आपका फिर बी बढ़ेगा। तो एक कांस्टेंट लाइन आएगी आपकी, वो आपकी होगी रेजिस्टेंस की। तो इसका मीन्स ये हो गया कि अगर आप करंट को और पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है ना, जब भी कभी रिलेशन फाइंड करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट लाइन ड्रॉ होगी जो ओरिजिन से आपके पास होगी, राइट? अब देखो इसमें आपका यह है, लेट आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर एंड वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस देन अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सिर्फ ये डिफाइन करता है कि अगर आपके पास आई करंट है, क्या करंट है? आई करंट है, तो ये होता है प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। और इसका मीन्स होता क्या है? अगर आप आई को जितना भी इंक्रीज करेंगे उतना आपका वी इंक्रीज होगा, अगर आप आई को डिक्रीज करेंगे तो आपका वी भी आपका डिक्रीज होगा। ये होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अगर देखिए अगर आप यहाँ से ये साइन को अगर आप रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास ये क्या निकल के आएगा? ये आपका आएगा आई इक्वल आएगा आर वी, आपका है प्रोपोर्शनल टू आई। जब आप ये वाला जो आपका साइन है प्रोपोर्शनल का, अब अगर आप यहाँ से इसको रिमूव करेंगे तो मुझे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी कांस्टेंट, तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पर? v इक्वल ले लिया आई आर, राइट? अब देखिए यहाँ से मैंने क्या कर दिया, आई की वैल्यू ये फाइंड कर ली, तो क्या आएगा? b अपॉन आपका आ गया r। अच्छा, इस r को ले आओ इस साइड, तो v कितना आपका आ गया? आई आर। यानी ये हमारा है ओम्स लॉ। v मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये इक्वल होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, ओके? अब यहाँ पे देखिए, वेयर R इज अ कांस्टेंट कॉल्ड द रेजिस्टेंस, क्योंकि ओम्स लॉ में जो भी कांस्टेंट वैल्यू थी हमने वो ली है R मीन्स ली है रेजिस्टेंस। अब निकालिए यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस। जब भी कभी अगर आपको यूनिट फाइंड करनी हो तो उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। अब मुझे इसकी यूनिट निकालनी है R की, राइट? अब देखो क्या करना है, यहाँ से आप R की वैल्यू फाइंड कर लिए तो R कितना आपका आएगा? R इक्वल आएगा V अपॉन आई। R कितना आपका आ गया? V अपॉन आई। अब देखिए यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी आपको निकालना है यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट ऑफ करंट, यानी यूनिट ऑफ V, यूनिट ऑफ I। तो V की जो होती है वो होती है वोल्ट और इसकी होती है I की होती है 1 एम्पियर। 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर होता है आपका 1 ओम, और ओम का ये आपका होता है साइन होता है ओम का, राइट? अब आपका आता है रेजिस्टेंस। क्या होता है रेजिस्टेंस? द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर जो भी करंट फ्लो होता है, ठीक है, जो करंट फ्लो होता है
उस करंट में और पोटेंशियल डिफरेंस में जो भी एक रिलेशन को शो करता है, इस कॉल द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हमने जो है यहाँ पर आर से किया था रिप्रेजेंट। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन लेंथ। रेजिस्टेंस जो होता है वो एक तो डिपेंड करता है आपकी लेंथ पर, जो भी आपने कंडक्टर लिया है उसकी लेंथ पर डिपेंड करता है, उसकी थिकनेस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल, जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके नेचर पर डिपेंड करता है, एंड टेम्परेचर, यहाँ भी आप करंट को फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ का टेम्परेचर एक्चुअल में है क्या, इस पर डिपेंड करता है, ऑफ द कंडक्टर। अ लॉन्ग वायर हैज़ मोर रेजिस्टेंस। जितना लॉन्ग वायर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है ना। एंड शॉर्ट वायर हैज़ लेस रेजिस्टेंस। अगर मान लिए एक वायर अगर आपके पास पतला है और एक वायर अगर आपके पास मोटा है, सपोज कि एक वायर तो आपके पास ये है पतला, ठीक है, और एक वायर आपके पास है ये वाला टाइप और ये मोटा है, ठीक है, इसकी लेंथ कम है और इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो जिसकी लेंथ होगी आपकी जो है कम होगी उसका रेजिस्टेंस भी आपका कम होगा, और जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा होगा। तो मैंने आपको लिखवा दिया है अ लॉन्ग वायर हैज़ मोर रेजिस्टेंस। अगर वायर लॉन्ग है तो उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, और वायर अगर आपका छोटा है तो उसका रेजिस्टेंस आपका कम होगा। नोट देखिए आप, नोट में मैंने आपको ये लिखवा दिया है, रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। अगर मान लीजिए लेंथ देखिए, इसका मीन्स क्या हो गया, इसका मीन्स ये हो गया कि R प्रोपोर्शनल टू L। का मतलब क्या है, अगर आप लेंथ को करेंगे इंक्रीज तो आपका रेजिस्टेंस होगा इंक्रीज, राइट। अच्छा अब देखिए नंबर 2, रेजिस्टेंस R डिपेंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी 1/A। इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए वायर की मोटाई अगर आपकी ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर वायर अगर आपका पतला है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, R प्रोपोर्शनल है 1/A के, यानी A मीन्स क्रॉस सेक्शन, जो हमारे पास जो वायर है उसकी मोटाई, अगर वायर अगर आपका मोटा है तो कम होगा और पतला है तो ज़्यादा होगा, राइट। अब देखिए रेजिस्टेंस R डिपेंड मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। जो भी आप रेजिस्टेंस के लिए मटेरियल यूज करते हैं ये रेजिस्टेंस उस पर डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स अब आगे पास है वेरिफिकेशन ऑफ द ओम्स लॉ। मैंने इससे पहले आपको ये बताया था कि एक्चुअल में ओम्स लॉ होता क्या है, ठीक है। अब मैं ऐसा कर रहा हूँ वेरिफिकेशन। आपको करना क्या है, पहले आपको एक जो है डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है। ये डायग्राम क्या है, इलेक्ट्रिक्स जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनको इसमें अरेंज करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक लेंगे बैटरी लेंगे, यहाँ लेंगे की लेंगे, और यहाँ लेंगे रियोस्टेट। रियोस्टेट मीन्स जो रेजिस्टेंस जिसको हम जो है अपने अकॉर्डिंग जब हम इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम उसे चेंज कर सकें। एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसे हम बार बार एक्सपेरिमेंट करने के लिए जिसे हम चेंज कर सकते हैं, इसे बोलते हैं रियोस्टेट रेजिस्टेंस, यानी वेरिएबल, ओके। यह हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया है आपका एमीटर। किसी भी करंट को मेजरमेंट करने के लिए हम कनेक्ट करते हैं एमीटर, वो भी करते हैं सीरीज में, राइट। और यहाँ हमने ले लिया आपका, यहाँ हमने ले लिया आर क्या होता है यहाँ पर, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में हमें ये निकालना है कि इसमें कितना आपका जो है वोल्टेज फ्लो हो रहा है, तो रेजिस्टेंस के पैरेलल में लेते हैं वी मीन्स वोल्ट मीटर, राइट। अब देखिए इसमें हमने ये आपका एक सर्किट कंप्लीट कर लिया है। जैसे ही हम जो है इस की को ऑन करते हैं तो ये इसमें रीडिंग आती है। अब हमें करना क्या है, जब हम इसको रीडिंग लेंगे तो पहले क्या करना है, जैसे हमने इसको ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद ठीक है, तो इसमें आपकी क्या आएगी, एमीटर की और वोल्टमीटर की रीडिंग लेंगे आप। फिर क्या करेंगे आप, रेजिस्टेंस जो आपके पास रेजिस्टेंस है इसे चेंज करने के बाद फिर हम लेंगे रीडिंग लेंगे।
मतलब मेरा कहने का ये है कि जब आप इसे रेजिस्टेंस जो आपके पास रेजिस्टेंस है, जब आप इसे ठीक है बार बार चेंज करेंगे तो आपकी एमीटर की और वोल्टमीटर की रीडिंग आती रहेगी। और हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि वोल्टमीटर और करंट का जो रेशियो है वो आना चाहिए कांस्टेंट, राइट। तो ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने आपको यहाँ पे लिखवा भी दिया है, कनेक्टेड आर द रेजिस्टेंस टू द की एंड एमीटर एंड रेजिस्टेड टू द बैटरी एंड वोल्टमीटर इज कनेक्टेड across the resistor. The emitter reading gives current I is ammeter and the voltmeter reading gives the potential difference across the resistor in the volt. Resistor is used to change the current flowing through the current. देखो यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया हुआ है कि रेजिस्टर जो होता है रेजिस्टेंस, वो हम कहाँ यूज करते हैं, जब हम उसे रेजिस्टेंस को रीडिंग लेने के लिए बार बार उसे हम जो है उसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे, ठीक है ना, तो आपकी V और I की जो रीडिंग होगी वो आपकी डिफरेंट आएगी। टू स्टार्ट विद एडजस्ट द रेजिस्टेंस so that a very small current flows through the circuit. Take a few 5 to 6 step. हमें करना क्या है, पहले लेना है स्टेप फर्स्ट, फिर हमें इसको चेंज करना है, फिर हमें उसमें करंट फ्लो करना है स्टेप सेकंड, ऐसे आपका थर्ड, फिर फोर्थ, राइट। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए कि जब हमने जो है रीडिंग ली इसकी, देखो इसमें यहाँ पे मेरा क्या हुआ है, आपका एमीटर या आपका वोल्टमीटर रीडिंग फर्स्ट में I1 जो भी आया और B1 जो भी आया, इन दोनों का जो रेशियो है वो मेरा आपका R होगा। फिर मैंने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया आपका, है ना। इसको चेंज करने के बाद फिर मैंने ली आपकी इसकी रीडिंग ली V और I की, तो ये मेरा R आ गया। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि जब आप इसके रेजिस्टेंस को जब आप जो है बार बार चेंज करते हैं तो इसकी रीडिंग डिफरेंट आती है। तो V और I का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज रहेगा आपका कांस्टेंट, और यही इसका है वेरिफिकेशन। ओके।